बिल्लियों के खानदान का नाम फेलिडाई है, जिसमें जंगली व घरेलू सब बिल्लियां आ जाती हैं। शेर और चीतों वगैरह को जंगली बिल्लियां कहा जाता है। शेर अफ्रीका के खुशक घास के मैदानों में रात का शिकारी है। चीता भी वहां घास के मैदानों में मौजूद होता है, जो दिन का शिकारी है। जबकि एक तीसरी जंगली बिल्ली भी है, जो दिन को दरख्तों पर सोई रहती है और रात को घास के मैदानों, खुशक जंगलात और पहाड़ियों, सतह मुर्तफाई ऐसे इलाके में मैदान और छोटी पहाड़ियां मिक्स हो पाई जाती हैं। और ये तीसरी बड़ी बिल्ली का नाम लियोपार्ड यानी तेंदुआ है। तेंदुए न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि बहुत सारे एशियाई ममालिक मसलन तुर्की, रूस, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ी सिलसिलों में कमो पेश नजर आ सकते हैं। ये यूरोप, शमाली व जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। तेंदुआ इंतहाई फर्तीला और जबरदस्त शिकारी जानवर है। आज तक तेज तरीन दौड़ने वाले इंसान की रफ्तार 44 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि तेंदुआ 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 6 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। ये इंसानों से 5 गुना बेहतर सुन सकता है और 8 गुना बेहतर देख सकता है। इसके जिस्म पर फूल की तरह काले धब्बे बने होते हैं, जिन्हें रोसेट कहते हैं। ये इसे दरख्तों में बहरूपियत कायम करके छुपने में मदद देते हैं। ये फूल जगुआर के जिस्म पर भी होते हैं, जो बिल्कुल तेंदुए जैसा नजर आता है, लेकिन बुनियादी फर्क इसके फूल में नुक्ते होते हैं और वो तेंदुए से कद काठ में ज्यादा होता है। तेंदुए का कद 3 से 6 फुट तक और दुम 3 से 4 फुट तक होती है। इसकी लंबी दुम दौड़ते वक्त गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह इसके जिस्म को तवाज़ुन कायम करने में मदद देती है। ये दिन को दरख्त पर लंबी तान कर सोया रहता है और रात को शिकार के लिए निकलता है। ये कीड़ों, चूहों, परिंदों, बंदरों से लेकर हिरन, बड़े घास के चौपायों का शिकार करता है। ये शिकार करने के लिए बिल्कुल आहिस्तगी और खामोशी के साथ अपने शिकार के पीछे से बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और फिर इसकी गर्दन पर हमला करके इसका सांस बंद करके मार डालता है। इसके पांव इतने जबरदस्त बने होते हैं जो इसे खामोशी से चलने में मदद देते हैं। शिकार को मारने के बाद ये इसे दरख्त के ऊपर ले जाता है, जहां ये आराम से बाकी जानवरों से बचकर खाता है। कभी कभी ये दिन को सोया हो तो करीब से गुजरने वाले चौपायों के रेवड़ पे ऊपर से छलांग लगाकर दावा बोल देता है। ये बहुत जबरदस्त दरख्तों पे चढ़ने का माहिर है। चंद सेकंड्स में दरख्तों पर चढ़ सकता है और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर बंदरों की तरह छलांग भी लगा सकता है। अक्सर ये शेरों और जंगली कुत्तों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाता है, जो इसको शिकार करने या इसके शिकार को छीनने आते हैं। ये बेहतरीन तैराक भी है और अक्सर मछलियां भी चट कर जाते हैं। ताहम अपने जिस्म में पानी की कमी का बड़ा हिस्सा ये शिकार किए गए जानवर से पूरा करते हैं। बाकी बिल्लियों की तरह ये भी मुख्तलिफ जगहों पर पेशाब करके अपने इलाके का निशान गा लेते हैं, जहाँ दूसरे तेंदुओं का दाखिला ममनू होता है। ये टाइगर की तरह तन्हाई पसंद जानवर है। मादा मुख्तलिफ जगहों पर पेशाब करके निशान लगाती है, जिसमें मिलाप के हार्मोन्स की खुशबू महसूस करके ये इसको ढूंढ लेता है। शेर की तरह ये भी हर 15 मिनट बाद बाकायदा 5 दिन मादा से मिलाप करता है और तकरीबन 250 दफा इनका मिलाप होता है। इसका मकसद बच्चों की पैदाइश है। मादा 3 माह हमला रहती है और फिर 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। अकेले रहने की वजह से अक्सर ये नामालूद बच्चों को दरख्तों में छुपाकर शिकार पर जाती, जो कभी कभार दूसरे जानवरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। बच्चे तकरीबन 2 साल तक माँ के पास रहते हैं और इसी दौरान वो दोबारा मिलाप नहीं करती। चीन, रूस के पहाड़ों के साथ साथ ये पाकिस्तान में भी कराकरम के ऊंचे पहाड़ों, जहाँ दर्जा हरारत -40 तक भी चला जाता है, और गिलगित की वादी में ये बर्फानी तेंदुआ पाया जाता है। इसकी सारी बातें तकरीबन तेंदुए जैसी हैं, बस इसकी दुम काफी लंबी और मोटी होती है, जो इसे पहाड़ के आगे पीछे तेज दौड़ने और छलांग लगाते वक्त बैलेंस फराहम करती है। इसके अलावा ये सख्त सर्दी में इसे बतौर कंबल भी अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है। इसकी नाक के नथने भी काफी लंबे हैं, ताकि हवा फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाए। ये इंतहाई शर्मीला और खुद को छुपा कर रखने वाला जानवर है, जो इंसानों से दूर रहता है और जंगली बकरों और मारखोर का शिकार करता है, लेकिन फिर भी इसे बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया है, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इनकी तादाद 400 रह चुकी है। काला तेंदुआ दरअसल आम तेंदुआ ही है, लेकिन इसके जिस्म का रंग बनाने वाले ऑरेंज पिगमेंट्स ठीक तरह रंग नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इसका जिस्म रोसेट का काला रंग पकड़ लेता है। देखने में ये भी बहुत खूबसूरत होता है। तेंदुआ शेर, टाइगर और जागवार से लड़ेगा तो मारा जाएगा, अलबत्ता चीते को मार डालेगा, लेकिन अगर वो ग्रोह में हुए तो इनको नाको चने चबवा सकते हैं। बर्फानी व पहाड़ी पाकिस्तान में दोनों तेंदुओं से वास्ता पड़ सकता है। आमतौर पर तेंदुआ इंसानों से दूर रहता है। ये शेरों और टाइगर्स की तरह
खतराल अंगेज नहीं होता, लेकिन अगर आप इसके इलाके में जाएंगे, खुसूसन मादा जिसके बच्चे हैं, तो ये हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो चीख कर आवाज निकालें, अपने बाजू ऊपर हवा में हिलाएं, ये भाग जाएगा। तेंदुए की खाल बहुत महंगी बिकती है, जिसकी वजह से इसको बड़े पैमाने पर कत्ल किया जाता है। इसकी खाल से सर्दियों के कोट बनाए जाते हैं और इसकी हड्डियों को चीनी लोग अद्वियात बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इंसानी शिकार की वजह से तेंदुए की नस्ल कम होती जा रही है और मादूमियत की तरफ रवा दवा है। आमतौर पर ये किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं होते, लेकिन अफ्रीका में कभी कभार शेर, हाइना और जंगली कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। इनकी औसत उम्र 12 से 17 साल रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस